नमस्कार विद्यार्थियों। हम समास टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे और समास पे कितनी क्लास हो चुकी है? लगभग 2 क्लासें हो चुकी है ना। 2 या 3 क्लास हो गई। कितनी हो गई? 3 क्लास हो चुकी है। आज चौथे नंबर की क्लास है। तो हम जो समास पढ़ रहे थे उस समास में से हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया। अव्ययीभाव समास पढ़ लिया और अव्ययीभाव समास के बाद में हमने तत्पुरुष समास के ऊपर चर्चा करना चालू कर दी थी। और तत्पुरुष समास के कारक के आधार पर और कारक से भिन्न आधार पर अलग अलग उसके भेद बताए गए हैं। कारक के आधार पर 6, कर्ता को छोड़ दो तो कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, यही है। और उसके अलावा फिर कारक से भिन्न आधार पे जो है वो कर्मधारी, द्विगु और अलुक, लुत्पद, उपपद और नए तत्पुरुष समास ये होते हैं। उसमें से हमने एक पढ़ना चालू कर दिया था, कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास पढ़ना चालू कर दिया था। और कर्मधारय समास की जितनी भी पहचान थी वो सारी पहचान हम लिख चुके। पहचान वापस एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। कौन कौन सी पहचान हमने लिखी थी कि कर्मधारय समास कहाँ हो सकता है। देखो, समास में 2 पद होना जरूरी होता है। विशेषण विशेष्य का भाव होता हो। क्या होता हो? विशेषण विशेष्य का। ये विशेषण विशेष से आगे पीछे हो सकते हैं। विशेषण विशेष से आगे पीछे हो सकते हैं। अगर विशेषण पहले आ गया तो विशेष से बाद में आएगा, और विशेष से पहले आ गया तो विशेषण अंत में आ सकता है। ऐसे इसमें चेंज हो सकता है ना। इसके अलावा कभी कभी दोनों पद विशेषण भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? दोनों पद विशेषण हो सकते हैं। तो वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जहां उपमान उपमेय का भाव होता है वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। इसके अलावा कुछ उपसर्ग मैंने बताए थे आपको। अगर ऐसे उपसर्ग शब्द या शब्दांश आ जाते हैं तो वहां पर भी कर्मधारय समास होने की संभावना रहती है। इसके अलावा अगर कर्मधारय समास है लेकिन फिर भी किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है तो फिर कोई जरूर नहीं वहां कर्मधारय हो, वहां बहुव्रीहि भी हो सकता है। ये पहचान मैंने आपको लिखाई थी। और विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? है जो का, तथा के समान का प्रयोग करते हैं। का प्रयोग करते हैं? नहीं तो रूपी का प्रयोग करते हैं। जो भी उस विग्रह के अनुसार जसता है, सही सेट होता है, उसी के अनुसार उसका क्या कर देते हैं? हम विग्रह कर देते हैं। ठीक है, लगभग यही पहचान मैंने आपको लिखाई थी। और कोई बच गई पहचान? ठीक है। और के समान का प्रयोग कभी बीच में होता है, कभी अंत में होता है। विशेषण प्लस विशेष वाली स्थिति है तो के समान बीच में आएगा, और पहले विशेष से आ रहा है बाद में विशेषण आ रहा है तो के समान अंत में आएगा। और कल आपसे ये भी चर्चा की थी कि कल हम उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर उदाहरणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहचान तो लगभग हो गई थी, और आज हम उदाहरण लिखेंगे। और आप जैसे मैं सामासिक पद बोलूंगा आपको उसका विग्रह करना है। क्या करना है? विग्रह करना है। जैसे मैंने एक शब्द बोला है काली मिर्च। क्या बोला है? काली मिर्च। तो इसका जो विग्रह है वो क्या होगा? काली है जो मिर्च। देखो, यहाँ काली शब्द तो है विशेषण। काली क्या है? यहाँ पर विशेषण है। और मिर्च क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। काली है जो मिर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली है जो मिर्च हो जाएगा। तो ये विशेषण विशेष्य के अनुसार इसका विग्रह हुआ है। अब मेरा काम तो केवल शब्द बोलना है, बाकी विग्रह करना काम किसका है? आप लोगों का। ध्यान रखना। बोल दो शब्द। लिखो महाराजा। महाराजा। लिखो महादेव। का पुरुष। चरम सीमा। चरम सीमा। शब्द लिखते रहो यूं, और फिर आपको उसका विग्रह करना है। जैसे आपने लिख ली बाय चांस यूं, चरम सीमा लिख लिया। ठीक है,
अब चरम सीमा आपने लिखा है तो इसका जो विग्रह बनेगा वो क्या बनेगा? चरम है जो सीमा। जहां तक वहां तक क्यों बोल रहे हो आप? जब विग्रह करते समय है जो का प्रयोग करो, या के समान का प्रयोग करो, या रूपी का प्रयोग करो, तो इसका बनेगा चरम है जो सीमा, चरम सीमा बनेगा। देख लिया? मंद बुद्धि, सज्जन, सदाशे, नीलाकाश, नीलांबर, पीतांबर, उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी। क्या होता है उड़न तस्तरी? उड़न तस्तरी क्या होती है? हैं? वो तो उड़न खटोला होता है। उड़न खटोला तो रोपवे को कहते हैं। रोपवे होता है ना, जैसे आप पुष्कर वगैरह जाते हैं, सावित्री माता के मंदिर के जाने के लिए लगा हुआ है, उसको बोलते हैं उड़न खटोला। उड़ता है जो खटोला, इसका तो ये हो जाएगा। और इसका क्या होगा उड़न तस्तरी का? उड़ती है जो तस्तरी। एक वो गेम होता है ना, उसमें गोल गोल सी होती है, उसको यूं करके यूं फेंकते हैं ऐसे, वो भी होती है उड़न तस्तरी। उड़ती है जो तस्तरी हो जाएगा इसका। नीलोत्पल, महाभोज, महाभोज, महारानी, सुबोध, सुबोध, महादेवी, महर्षि, नवोड़ा। नव है जो उड़ा, उड़ा मतलब स्त्री, महिला। नव मतलब जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, नव विवाहित जो महिला होती है उसको क्या बोलते हैं? नवोड़ा कहते हैं, ध्यान रखना। कुपुत्र, अल्पाहार, महावीर, पूर्णांक, पूर्णावतार, प्रियजन, शक्तिवर्धक, शिवदयाल, मुनिवर, प्रभुदयाल, कमल नयन, पाषाण हृदय, कर कमल, शीतोष्ण, पीला जर्द, पीला जर्द, मोटा ताजा। हम्म। चंद्र वदन, वह लिखना, वह, चंद्र वदन। राजीव लोचन, राजीव लोचन। हैं?
नील लोहित, लौह पुरुष, तुषार धवल, चरणा, चरणारविंद, भुजदंड, देहलता, वीर बाला, वीर पुरुष, महानायक, खुशबू, बदबू, सध्रम, रक्त कमल, श्याम घन, महाविद्यालय, सभ्य नागरिक, मधुर कथन, बहुउद्देश्य, अल्पसंख्यक, काजल, कपूत, कदन, शुभागमन, शुभागमन। देख लिया। अल्प बचत, अल्पायु, बहुमूल्य, बहुवचन, उच्चायोग, उच्चा योग, पीतपर्ण, लिख लिया। लिखो गुणीजन, खुश खबर, मधुर फल, शिष्ट पुरुष, अध कचरा, वचनामृत, वचनामृत। लिख लिया। पदम पाणी, हाँ, कमलाक्ष, क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, मृगनयनी, कुसुम कोमल, वज्रांग,
वज्रांग, वज्रांग। पुरुषोत्तम लिख लिया था क्या? पुरुषोत्तम। नरोत्तम। नराधम। नराधम। हम्म। अंधभक्त। अंधविश्वास। नर शार्दुल। नर शार्दुल। देखो, कर किस लय? कर किस लय? हस्तारविंद। हस्तारविंद थोड़ी लिखा था। हस्तारविंद। दीर्घ श्वास। दुग्ध धवल। होता है। और लिखाऊं? कल मोहा। वज्रदह। मीनाक्षी। दुर्गंध। लाल चट। गोरागट। खुश नसीब। खुशहाल। बड़ी बोली। महाप्रज्ञ। महाप्रज्ञ। कृष्ण सर्प। कृष्ण सर्प लिख लिया। लघु उद्योग। नीलकंठ। नीलकंठ। तीव्र वेग। मंदाग्नि। मंदाग्नि बहुत है उदाहरण। और लिखाऊं दो चार? बहुरूपिया। अल्पेच्छा। अल्पेच्छा। काला पानी। लाल कुर्सी। लाल कुर्सी। सुकंठ। अब सारे जितने भी उदाहरण मैंने लिखा है आपको, इनको हल करो आप। ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं लिखा अभी तक भी ये उदाहरण? सबने लिखा है? हाँ, सीताराम शब्द बोलो एक तरफ से। इतने सारे उदाहरण लिखा दिए? हाँ, ये तो गड़बड़ हो गया। फिर हल भी तो करवाने पड़ेंगे, ज्यादा हो गए तो। चलो बोलो। सुनना, हाथों हाथ करते भी रहना। काली है जो मिर्च, क्या हो जाएगा?
काली है जो मिर्च हो जाएगा। हैं? महाराजा या महाराज? महाराज का क्या होगा? महान है जो, अरे महान है जो राजा या महान है जो रानी? महान है जो राजा। भाई ध्यान रखना कैमरे का, हाइट वालों को आगे परमिशन नहीं है। महान है जो राजा। क्या है? महादेव। अब ध्यान देना, महान है जो देव, महादेव का क्या होगा? महान है जो देव। अब महादेव तो आप कहोगे सर ये तो शिव के लिए रूढ़ हो चुका है, फिर ये बहुवरी में भी जा सकता है। महादेव सब दोनों में जाएगा, बहुवरी में भी जाएगा, तो ब्रैकेट में बहुवरी भी कर लेना आप। कर्मधारी भी हो सकता है और बहुवरी भी हो सकता है, दोनों आ जाए तो किस में जाएगा? बहुवरी में। फिर भी विकल्प देख के निर्णय लेना है। आगे बोलो। का पुरुष क्या बनेगा? का है जो पुरुष, का मतलब यहाँ कायर से लिया गया है, बुरे से लिया गया है। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। हाँ, मंद बुद्धि का क्या होगा? हाँ, मंद है जो बुद्धि नहीं होगा, मंद है जिसकी बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि, वो बनेगा मंद बुद्धि है। सज्जन लिखा है, इसका होगा सत है जो जन। सत यानी अच्छा, सत है जो जन। सदाश्य, सदाश्य आपने ऐसा लिखा होगा। इसका अगर विग्रह करेंगे तो सत है जो आशय, आशय है। कंटिन्यू बोलना भाई, एक बीच में छोड़ना मत कोई सा भी। नीलाकाश, तो देखो नीलाकाश में नीला है जो आकाश, क्या हो जाएगा? नीला है जो आकाश। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि। आगे बोलो। नीलांबर, नीलांबर का भी वही होगा, नीला है जो अंबर। अब देखो नीलांबर दो चीज के लिए आता है, नीलांबर नीले आकाश के लिए भी आता है और नीले कपड़े के लिए भी आ सकता है। आगे बोलो। पीतांबर, तो यहां पर तो इसका विग्रह क्या होगा? पीत है जो अंबर। आपको पता है यहाँ बहुवरी भी हो सकता है, और कल इस पर चर्चा भी की थी हमने, है ना। उड़न तस्त्री, उड़न तस्त्री, उड़ती है जो तस्त्री, उड़ती है जो तस्तरी। आगे बोले। नीलोत्पल, देखो इसमें संधि भी हो रही है। कौन संधि हो रही है? गुण संधि हो रही है, ध्यान रखना। तो नीला है जो उत्पल, नीला का मतलब तो जानते हो कलर होता है, और उत्पल का मतलब होता है कमल। नील कमल को नीलोत्पल कहते हैं। महाभोज, महान है जो भोज, महान मतलब बड़ा, बड़ा खाना होता है उसको बोलते हैं ना महाभोज। महान है जो भोज, न के नीचे अलंत आएगा है क्या? महारानी। अब देखो विद्यार्थियों, जो महान, अरे सॉरी, महारानी लिखा आप लोगों ने। अगर आपको केवल विकल्प में ऐसा दिया हुआ है तो महान है जो रानी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महान है जो रानी और दूसरा दे रखा है महती है जो रानी, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या आएगा? महती आएगा विद्यार्थी। महती को प्रथम वरीयता देनी है, क्योंकि महान का जो विलोम शब्द मान लीजिए आप, या पुंलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा? महती बनता है। आगे बोलो। सुबोध,
सु है जिसका बोध, सु मतलब अच्छा, सरल, बोध मतलब ज्ञान। हाँ। महादेवी, महान है जो देवी, नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, महती देवी हो जाएगा। महती है जो देवी हो जाएगा, या फिर महान है जो देवी हो जाएगा। और दोनों आ जाए तो महती है जो देवी करना अपने को। और केवल एक ही लिखना है तो महती है जो देवी लिख लेना। और महादेवी किसके लिए आता है? नहीं, महादेवी वर्मा के लिए। महादेवी किसके लिए आता है? पार्वती के लिए आता है। महादेव से महादेवी शब्द बनाया है, पार्वती के लिए रूढ़ हो चुका है ये। आगे बोलो। हैं? चल। महर्षि शब्द है, इसका क्या होगा? महान, ह जो ऋषि, क्या बनेगा? महर्षि। कौन संधि? कौन संधि का नियम काम कर रहा है? गुण संधि का नियम काम कर रहा है। आगे बोलो। नवोड़ा, लिखा था ना सही नवोड़ा तो मैंने। नव है जो उड़ा, नवोड़ा। नव, नवोड़ा किसके लिए आता है? हाँ, नव वधु जो आती है ना, उसके लिए आता है। आगे बोलो। कुपुत्र, कु है जो पुत्र, कु मतलब बुरा। आगे बोलो। अल्प है जो आहार। महावीर लिखा है। अब देखो, महान है जो वीर, लेकिन यहां बहुवीरी भी हो सकता है। कर्मधारी तो यही है, लेकिन बहुवीरी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि महावीर किसके लिए आता है? हनुमान जी के लिए आता है। और जब महान योद्धा होगा, उसके लिए तो जो महावीर शब्द आएगा ना, तब तो कर्मधारी में जाएगा। विशेषता बता रहा ना वो। लेकिन महावीर स्वामी के लिए भी तो आता है महावीर। ठीक है, उसके लिए भी आता है, जो उनके तीर्थंकर है जैनियों के। उनके अलावा महावीर किसके लिए रूढ़ हो चुका है? और इसको इसको भी कहते हैं, हनुमान जी को भी कहते हैं महावीर। बहुवीर में भी जा सकता है। आगे बोलो। हैं? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्ण है जो अंक, पूर्ण है जो अंक। पूर्ण है जो अवतार, दीर्घ संधि हो रही है यहां पर भी। हैं? प्रिय जन, प्रिय है जो जन, जन मतलब लोग। क्या बनेगा बताओ? हैं? शक्तिवर्धक मतलब कोई दवा होती है, या जो भी पावर बढ़ाने का काम करती है, उसको क्या बोलोगे? बताओ। क्या बनाओगे इसका? शक्तिवर्धक मैंने लिखा है, मैं लिख देता हूँ। नहीं हो रहा? तो फिर कैसे किया आप लोगों ने? बिगड़ा, किसी ने भी नहीं किया इसका। ऐसे भी तो कर सकते हो। शक्तिवर्धक है जो, बाद में भी लगा सकते हो, है जो। शक्तिवर्धक है जो। आगे बोलो। शिव दयाल, बताओ। हाँ, दयालु है जो शिव, दयालु है जो शिव। आगे बोलो। हैं? मुनिवर लिखा है। मुनिवर क्या होगा? हाँ, मुनियों में है जो वर, वर मतलब श्रेष्ठ।
प्रभु दयाल, दयालु है जो प्रभु। कमल नयन, कमल नयन। कमल एक पुष्प होता है, नयन आंख होती है। क्या होगा? अब देखो, ये तो है उपमेय, और ये क्या है? उपमान। और ऐसी स्थिति होती है तो विग्रह करते समय हम के समान का प्रयोग कर सकते हैं। के समान का प्रयोग करो, और के समान का आएगा बीच में, कमल के समान नयन। लिख लो, कमल के समान नयन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि के समान के स्थान पे हम रूपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कमल रूपी नयन भी हो सकता है, इसका दो हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वो कौन सा वाला पूछ रहा है आपसे। कमल के समान नयन, या फिर क्या बन सकता है? कमल रूपी नयन। आगे बोलो। पाषाण हृदय, क्या होगा? हाँ, पाषाण के समान हृदय, या पाषाण रूपी हृदय भी हो सकता है। आगे बोले। कर, प्रियांशु बताएगा। क्या होगा प्रियांशु, बता। कर कमल, कर का मतलब करना, तो हाथ करने का काम ही तो करते हैं। कर का मतलब हाथ से लिया गया है। कमल जानते हो आप, एक पुष्प है। तो यहां पर कर तो है उपमेय, क्या है? और कमल क्या है? उपमान है। तो पहले उपमेय आ रहा है, बाद में उपमान आ रहा है, तो के समान कहाँ आएगा? के समान कहाँ आएगा बोलो? अंत में आएगा। कहां पर आएगा? अंत में। विग्रह करो। नहीं, कर कमल के समान। हाँ, कर कमल के समान। और कर को समझने के लिए ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? हाथ, कमल के समान। शीतोष्ण, देखो यहां दोनों ही विशेषण आए हैं, शीत और उष्ण दोनों। और जहां दोनों पद विशेषण होते हैं वहां पर भी कर्मधारय समास हो सकता है। तो इसका विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे? शीत है जो उष्ण है, लिखो। शीत है जो उष्ण है, या फिर ऐसे भी बना सकते हो इसका विग्रह। जो शीत है जो उष्ण है, ये भी बनता है इसका। या फिर ऐसे बना सकते हो, शीत है जो उष्ण है, ये भी बनता है इसका। दोनों राइट है, बढ़ाता है। आगे बोलो। जो पीला है जो जर्द है, पीला जर्द। जो पीला है जो जर्द है, ध्यान देना। पीला का मतलब तो जानते हो आप, ये पीले कलर से लिख रहा हूं मैं वैसे। और जर्द का मतलब होता है गहरा पीला। हाँ, पीला पट भी बोलते हैं, कई बार पीला पट भी लिखते हैं। जो पीला है जो पट है, और पट का मतलब गहरा पीला। आगे बोलो।
मोटा ताजा, देखो मोटा आदमी विशेषता बता रहा है, ताजा फल, फल की विशेषता कौन बता रहा है? दोनों पद क्या है? विशेषण। जब दोनों पद विशेषण होते हैं तो कर्मधारय समास होता है। तो लिखो जो मोटा है जो ताजा है, जो मोटा है जो ताजा है। आगे बोलो। चंद्रवदन, ऐसे लिखा चंद्रवदन। देखो एक तो होता है बदन और एक होता है वदन। एक तो बदन है और एक वदन है। इस बदन का मतलब तो होता है शरीर। कहते हैं आज तो पूरा बदन दर्द कर रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। और कई कहते हैं आज तो बदन दर्द कर रहा है, मतलब मुख दर्द कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मुख होता है। तो चंद्र तो जानते हो चांद, और वदन का मतलब क्या है? मुख। अब बताओ पहले उपमान आ रहा है कि उपमेय आ रहा है? हैं? उपमान, फिर उपमेय आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में के समान का प्रयोग कर सकते हो। और के समान कहाँ आएगा? बीच में एक लास्ट में? बीच में आएगा ना। पहले उपमान उपमेय की स्थिति होती है तो बीच में आता है। इसका क्या होगा? चंद्र के समान वदन। वदन का मतलब मुख, चंद्र मतलब चांद। आगे बोलो। राजीव लोचन। राजीव का मतलब होता है कमल, और लोचन का मतलब होता है आंख। तो ये कमल है, यानी कि ये तो है उपमान, और लोचन मतलब आंख, ये है उपमेय। तो के समान बीच में आएगा, क्या बनेगा? तो राजीव के समान लोचन। और समझने के लिए लिख सकते हो आप, राजीव मतलब कमल और लोचन मतलब आंख। आगे बोलो। है? नील लोहित या नील लोहित या डायरेक्ट ही ऐसे होगा? नील लोहित। लोहित मतलब रेड के लिए आता है, लाल के लिए आता है। और नीला मतलब, नीला तो कलर होता ही है। दोनों ही कलर के नाम आ रहे हैं। और जो भी कलर्स के नेम होते हैं वो सारे विशेषण में जाते हैं, गुणवाचक में, रंगबोधक में जाते हैं कि नहीं? दोनों विशेषण है। तो जब दोनों विशेषण आते हैं तो फिर क्या करोगे? जो नीला है जो लोहित है, जो नीला है जो लोहित है, दोनों पद विशेषण है। आगे बोलो। हाँ, लोहित इसलिए बोलते हैं उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, इसलिए सामान्यतः। है क्या लोह पुरुष? ये लोह पुरुष, लोहा पुरुष लिखा है मैंने। लोह पुरुष लिखाया था। अब लोह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी आता है लोह पुरुष, ध्यान रखना। तो ये बहुव्रीहि में भी जा सकता है और कर्मधारय में भी जा सकता है। कर्मधारय में जाएगा तो क्या करोगे? लौह के समान पुरुष, लौह के मतलब लौह के समान कठोर। लौह क्या होता है? एक कठोर होता है। तो लौह के समान पुरुष। तुषार धवल। है? तुषार नहीं बहन जी, आप लोगों ने गलत लिख लिया होगा, हो सकता है मैंने सही बोला था। तुषार धवल। एक मिनट। तुषार धवल होता है। तुषार का मतलब होता है बर्फ, और धवल का मतलब होता है व्हाइट, सफेद। तो यहाँ ये उपमान है, ये क्या है? उपमान। और ये क्या आ रहा है? उपमेय। ये क्या है? उपमेय। जब पहले उपमान हो बाद में उपमेय हो तो क्या बनेगा बताओ?
तुषार के समान धवल बन जाएगा। अरे यार, धवल। आगे बोलो। शब्द इतने लिखा दिए। और बच रहे हैं अभी तो, दो और है। हाँ, देखो यहाँ कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। चरणा र बिंद। तो इस शब्द में पहली बात तो दीर्घ संधि का उदाहरण भी है ये। अब फिर समास के अनुसार पढ़ें इसको, तो एक तो चरण आ रहा है, क्या आ रहा है, और एक आ रहा है अरविंद। अरविंद का मतलब ही कमल ही होता है। तो बताओ, कमल अपने चरण के समान होता है, कमल के समान चरण हो सकते हैं? हाँ। तो चरण क्या है यहाँ पे? उपमेय। ये क्या हो जाएगा? उपमेय। ये क्या है? उपमान है। तो इसका विग्रह क्या बनेगा? चरण ना अरविंद के समान। मैंने कहा ना, विग्रह करते समय पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अरविंद शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? कमल। हाँ ठीक है, अपनी समझ के लिए हम लिख सकते हैं, वो बात एक अलग है। भुज भुजदंड मतलब दंड रूपी भुजा। क्या बनेगा इसका? दंड रूपी भुज। भुज मतलब भुजा से लिया गया, दंड मतलब डंडे से। दंड का मतलब क्या है? डंडे से लिया गया। और डंडा कटोरी होता है वैसे, लट होता है ना, लट। हाँ। आगे बोलो। हाँ? तेरे बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? देह लता बोलो। देह का मतलब तो हो गया शरीर। लता होती है ना, बेल बूटे वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं लताएं। तो क्या होगा इसका? पहले शरीर आ रहा है उपमेय, और बाद में उपमान आ रहा है। क्या बनेगा? अरे देह लता के समान होगा। हाँ। क्या होगा? देह लता के समान। और अगर ये ना करो ना आप, तो ऐसे कर सकते हो, लता रूपी देह। क्या होगा? लता रूपी देह। लता क्या कोमल होती है थोड़ी, किसी का जो शरीर होता है ना वो लचीला टाइप का सब होता है, उसको बोलते हैं देह लता। है वीर बाला। पहले विशेषण आ रहा है वीर, बाला की विशेषता बता रहा है। वीर है जो बाला। बाला, बाला मतलब बालिका के लिए आया है। वीर है जो पुरुष। मैंने कहा ना, जब विशेषण विशेष आए तो उनका लिंग वचन समान होना चाहिए। महानायक, महान है जो नायक। खुशबू, खुशबू। खुश है जो बू। बू का मतलब गंध, खुशबू। देखना, इसमें संधि का नियम काम कर रहा है क्या? है? नहीं कर रहा। उपसर्ग का, कौन सा उपसर्ग का कर रहा है? कुछ उपसर्ग, हाँ। समास का, समास कर रहा है ना, कौन समास है? कर्मधारय समास। तो समास और उपसर्ग का नियम काम कर रहा है इसमें। आगे बोलो। है? बदबू, पद है जो बू। आगे बोलो। है?
सद्धर्म तो मैंने शब्द लिखा था शायद। हम्म, नहीं लिखा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देता हूँ। आपने ऐसे लिखा होगा सद्धर्म। क्या करना है इसका? सत है जो धर्म, सत मतलब अच्छा, क्या हो जाएगा इसका? सत है जो धर्म, सत मतलब अच्छा। अच्छा भी हो सकता है, श्रेष्ठ भी हो सकता है ना, कोई समझना है। रक्त, कुछ नहीं होगा, ये तो सरल ही है। हाँ, रक्त है जो कमल हो जाएगा। रक्त लाल कमल जो होता है ना, उसके लिए आता है। रक्त मतलब रेड, रेड को इंगित करता है। हैं? श्याम घन का क्या होगा? हाँ, श्याम रूपी घन हो जाएगा। हैं? महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। सभ्य नागरिक, कुछ नहीं, सभ्य है जो नागरिक। मधु है जो कथन, मधु कथन हो जाएगा। बहुउद्देश्य से, बहु है जिसके उद्देश्य से। अल्प है जो संख्यक, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अल्प है जो संख्या में, ये भी हो सकता है भाई। अल्प है जो संख्या में, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। हाँ, भारत में कितने अल्पसंख्यक है, समुदाय हैं? है कौन कौन से? बोलो। ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, और बोलो। हम्म, हिंदू। हिंदू अल्पसंख्यक में है क्या? हिंदू तो बहुसंख्यक है। पारसी। भारत में ये छह क्या है, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं। आगे बोलो। काजल, काजल का है जो जल। का मतलब कद, कद भी लिख सकते हो आप, कद है जो जल भी लिख सकते हो। और का मतलब बुरा। कद है जो जल भी कर सकते हो आप इसको, या का है जो जल भी कर सकते हो। इसमें आ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। हाँ जाएगा। काजल बुरा नहीं है। काजल जो बनाते हैं उसमें वो जो उसको जल होता है, उसकी मात्रा होती है वो काला होता है, ब्लैक होता है, इसलिए उसको काजल कहते हैं। नहीं, ये बुरे से है। हाँ, बुरा जल से है। का मतलब काले से नहीं लिया गया है यहाँ पर। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि काजल बुरा होता है क्या? बुरा ही होता है काजल तो, और क्या है? नहीं, वो तो मानता हूँ मैं आपको कि भाई श्रृंगार के अंतर्गत शामिल है, पर चलो बोलो। कपूत, कद क, क है जो पुत, क मतलब बुरा, क है जो पूत, यानी कि बुरा है जो पूत। कदन, कद है जो अन्न।
कदन हो जाएगा। शुभ आगमन, देखो शुभ धन आगमन। देखो गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। जिनका आना शुभ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्या लिखोगे? शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन। दामाद होता है ना, दामाद, उसके पैर जो होते हैं वो अति शुभ माने गए हैं, ध्यान रखो। बाद में छोड़ देते हैं। नहीं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो दामाद के पैर है वो अगर किसी घर में पड़ जाते हैं तो उस घर में सुख समृद्धि शांति आ जाती है। लेकिन ससुराल वाले बुलाते नहीं है। पहली बार तो बढ़िया खातिरदार करते हैं तो पूरा उनके सुख शांति बनी रहती है पूरे घर परिवार में। दूसरी तीसरी बार, पांचवी 10वीं बार जाते हैं तब कोई पूछता ही नहीं, पानी के लिए नहीं पूछता कई बार तो। और पहली बार जब जवाई जाता है वहां पर, पहली बार तो आपको पता है पूरी सेवा चाकरी होती है ना। अल्प बचत, अल्प है जो बचत। आगे बोलो। अल्पायु, क्या बताऊं मैं तेरे को। अल्प है जो आयु, अल्प है जो आयु। बहुमूल्य, बहुमूल्य में है में जो ऊ की मात्रा आती है वो छोटा ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा आती है? छोटे ऊ की आती है, बड़े ऊ की आती है। देखो बहुउद्देश्य ऐसे लिखते हैं, लेकिन बहुमूल्य में छोटा ऊ की मात्रा आती है। क्या होगा बहुमूल्य में? बहुमूल्य लिखा है क्या आपने? क्या होगा इसका विग्रह? बहुत है जिसका मूल्य, बहुमूल्य। आगे बोलो। बहुवचन, बहुत है जो वचन, या बहु है जो वचन। बहु का मतलब बहुत से लिया गया। उच्चायोग, उच्च है जो आयोग, उच्चायोग। हाँ, पीत पर्ण, पीत है जो पर्ण। गुणी जन, क्या होगा? गुणियों में है जो जन्म, जन का मतलब तो लोग होता है। जनों में है जो गुणी, जनों में है जो गुणी, जन मतलब लोग। तो अधिगण में भी तो जाएगा, लेकिन वो तो फिर अलग है ना। वो तो कारक के आधार पर छह भेद वो देंगे फिर आपको विकल्प में। ये सारे उदाहरण दूसरी जगह भी जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर अधिगण भी हो जाएगा वहां पर। सुनना मेरी बात। जैसे एक पुरुषोत्तम शब्द आता है, तो पुरुषोत्तम शब्द पुरुषों में है जो उत्तम, तो कर्मधारी भी हो सकता है। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लिए रूढ़ हो चुका है तो बहुरी में भी चला जाता है। लेकिन ये दोनों विकल्प में नहीं, अधिकरण कारक दे रखा है, अधिकरण तत्पुरुष समास दे रखा है तो अधिकरण तत्पुरुष समास मानते हैं हम। और अधिकरण भी नहीं दे रखा है, केवल तत्पुरुष दे रखा है तो तत्पुरुष भी मानेंगे हम। ऐसा होता है। जन अपने आप में एक वचन होता है। आगे बोलो। खुश खबर, खुश है जो खबर है। मधुर फल, मधुर है जो फल, मधुर मतलब मीठे। शिष्ट पुरुष, शिष्ट है जो पुरुष। आगे बोलो। अध कचरा, आधा है जो कचरा है। क्या है? वचनामृत, ऐसे लिख दूं क्या? अमृत रूपी
वचन, टेंशन खत्म। भाई जब हम विग्रह करते हैं वो जचना चाहिए बस, और फिर विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी पढ़ लो। ठीक है, तो आज तो नहीं होंगे ये सारे, टाइम भी हो गया, और आप अपने स्तर पे घर पे करना, और अगर कोई सा नहीं हो तो मेरे से आके कल आप पूछ लेना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।